एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से पति की आयु, दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने उन्हें करवा चौथ के व्रत के बारे में बताया। बोले, हैं देवी, जो भी सुहागिन महिला इस व्रत को करता है उनके पति की आयु लंबी हो जाती है और उन्हें सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम आपको करवा चौथ व्रत का 5 ऐसा कथा लेके आए हैं जिन्हें सुनने के बाद सभी पाप क्रम, क्रोध और पति पत्नी के बीच एक अनोखा प्रेम भाव उत्पन्न होगा, जो आपके अपने चैनल गीता गुरु ज्ञान पर देने चाह रहे हैं। करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत मुख्यतः उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन यहाँ का बहुत ही मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है, पर इस दिन आप शुभ मुहूर्त पर विधि पूर्वक करने से आपको 100 गुना लाभ प्राप्त होगा। इस साल करवा चौथ का व्रत 2024 में अक्टूबर 20 तारीख दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त पर पूजा करें। पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से 7:03 तक, लगभग 1 घंटा 16 मिनट। चंद्रोदय का समय, चांद निकलने का समय, चंद्रोदय का समय रात 8:19। इस दौरान पूजा करके पुण्य कर्म प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा के दर्शन के समय महिलाएं चनी के माध्यम से पहले चंद्रमा को देखती और फिर उसी चनी से अपने पति को देखती हैं। इसके बाद पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर व्रत तोड़ता है। करवा चौथ केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के प्रेम, विश्वास और निष्ठा का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुंदर साजती हैं, जैसे कि शादी के दिन सजती है, पर इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन लाल रंग की साड़ी या लहंगा पहनने का विशेष महत्व है, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही सुहाग की सभी चीजें जैसे चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर आदि चीज धारण करती है। करवा चौथ का महत्व और धार्मिक दृष्टिकोण। करवा चौथ केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं और फिर पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए उपवास करती हैं। इस दिन महिलाएं सुंदर साज श्रृंगार करती हैं, नए वस्त्र धारण करती हैं और अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। वे 16 श्रृंगार करती हैं, जो उनके पति के प्रति उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। करवा चौथ की पूजा के लिए मिट्टी के करवे, मिट्टी के बर्तन का विशेष महत्व है। इसमें पानी भरकर उसे देवी देवताओं के सामने रखा जाता है और कथा सुनती है। शाम को भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और चंद्रमा पूजा करती हैं। फिर चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ के व्रत का महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। इसमें विशेष रूप से शिव पुराण, स्कंद पुराण में बताया गया है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। करवा चौथ का व्रत निभाना महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे रखने से उनके पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। करवा चौथ व्रत जो पूरे नियमों और श्रद्धा के साथ करने से पति पत्नी जीवन साथी के लिए सुख समृद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पति पत्नी के बीच के प्रेम और निष्ठा है। करवा चौथ का व्रत धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत पति पत्नी के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। शास्त्रों में बताए गए ही कि जो सुहागिन महिला इस व्रत को नियम और विधियों का पालन करके इस व्रत को करने से महिलाओं को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किए गए उपवास और पूजा से एक स्त्री अपने परिवार की खुशहाली और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, जो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में नारी उसके समर्पण का प्रतीक है।
धार्मिक दृष्टि से करवा चौथ का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। लेकिन यह पर्व पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है। इस दिन सुहागिन महिला सुहाग की एक अलग प्रतीक होता है। यह इस दिन 16 श्रृंगार करती है। जैसे हाथों में चूड़ियां, मांगम में सिंदूर, माथे पे बिंदी, हाथों में मेहंदी आदि धारण करती हैं। एक अलग सौंदर्य प्रतीक होती है। इस दिन विवाहित महिला विशेष रूप से सजती संवरती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सांस्कृतिक रूप से करवा चौथ नारी की शक्ति, उसकी निष्ठा और प्रेम की गहराई को दर्शाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन है, बल्कि समाज में स्त्रियों के प्रति सम्मान और उनके त्याग की मान्यता भी है। अब हम जानते हैं करवा चौथ व्रत का अनोखा प्रेम कथा। उससे पहले है चौथ माता। करवा चौथ के आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से देखे और जो लाइक करे, और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को जो सब्सक्राइब करे, उसके पति की आयु लंबी कर देना, उसका पति का सदैव रक्षा करना है। माता पार्वती जय माता दी। आज हम आपको अपने चैनल गीता गुरु ज्ञान चैनल के माध्यम से करवा चौथ व्रत के समस्त जानकारी एवं कथा का संपूर्ण ज्ञान देने जा रहे हैं। इस व्रत कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को सुनने के बाद अपने जीवन से समस्त पापों का अंत होगा। पति पत्नी के बीच एक अनोखा प्रेम भाव उत्पन्न होगा। जैसे कि एक प्यासा चिड़िया पानी के लिए तरसती है, उसी प्रकार पति पत्नी का प्यार बढ़ जाएगा। साथ ही हम आपको इस करवा चौथ व्रत करने वाले सुहागिन महिला के लिए पति की उम्र के लिए एक ऐसा उपाय हम आपको देंगे, जिन्हें आप करते हैं तो आपके पति पर कभी भी किसी प्रकार की संकट नहीं आएगी और पति का उम्र लंबा होगा। आइए साथियों, हम करवा चौथ व्रत कथा को ध्यान विश्वास पूर्वक सुनते हैं। इस कथा को आप अवश्य ही ध्यान से सुनिए। जो कथा करवा चौथ व्रत की माता पार्वती और शिव की प्रसिद्ध कथा में से एक है, जो इस व्रत के महत्व और इसके पीछे की पौराणिक कथा को दर्शाती है। यह कथा पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और निष्ठा की शक्ति को प्रकट करती है। आइए इस कथा सुनते हैं। माता पार्वती और शिव की पौराणिक कथा। एक समय की बात है। माता पार्वती ने भगवान शिव से बोली, है स्वामी, पत्नी को अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे पति की आयु लंबी हो? भगवान शिव ने बोला, मानव जीवन के कल्याण के लिए और पतिव्रता नारी के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, जो पतिव्रता नारी के लिए पूरे मानव जाति के लिए है। माता पार्वती ने बोला है, भगवान उस व्रत के बारे में विस्तार से बताए जो हम जैसे सुहागिन महिला के लिए है। भगवान शिव में बोला है, देवी जो भी व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उनके पति के आयु दीर्घायु हो जाती है और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है। भगवान शिव ने उन्हें करवा चौथ के व्रत के बारे में बताया, जिसे करने से पति की आयु दीर्घायु हो जाती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं निर्जल व्रत रखकर जो हमारी पूजा, साथ ही आपकी पूजा और चंद्रमा की पूजा करने से उन्हें असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके पति को लंबी आयु मिलती होती है और परिवार खुशहाल रहती है और व्यापार में 100 गुना लाभ मिलता है। शिव जी ने माता पार्वती को यह भी बताया कि यह व्रत बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें पूरे दिन बिना जल और अन्न के रहना पड़ता है। लेकिन जो सच्चे मन और भक्ति के साथ इस व्रत को करते हैं, उसको इस व्रत का फल अवश्य प्राप्त होते हैं। फिर माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को किया और भगवान शिव से अपने पति के रूप में उन्हें पाने का वरदान प्राप्त किया। और करवा चौथ का व्रत माता पार्वती के आशीर्वाद से शुरू हुआ, जो आज भी सुहागिन महिला उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे करती हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा जताई थी, तो उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि वे उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान शिव ने उनकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर उनकी यह इच्छा पूरी की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती के इस तप और समर्पण की गाथा को देखते हुए ही करवा चौथ के व्रत की शुरुआत मनाई जाती है। यह व्रत उसी तरह का है जिसमें स्त्रियां अपने पति के लिए कठोर उपवास करती हैं और उनके दीर्घायु की कामना करती हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को करवा चौथ व्रत की कथा सुनाते हुए इसके महत्व को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि करवा चौथ का व्रत
जो स्त्रियों को उनके पति की रक्षा और लंबी आयु की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। यह व्रत उन्हें वैवाहिक जीवन में सुख और शांति प्रदान करता है। शिव जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने से स्त्रियों को पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता पार्वती और भगवान शिव की इस कथा से करवा चौथ व्रत की पवित्रता और उसके महत्व का पता चलता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलता है। करवा चौथ का व्रत एक स्त्री की अपने पति के प्रति समर्पण, प्रेम और निष्ठा को दर्शाता है, जो हिंदू धर्म में स्त्री के आदर्श स्वरूप की पहचान कराती है और पत्नी को स्वभाव और सुशील बनाती है। यह था भगवान शिव और माता पार्वती की पवित्र कथा। अब हम आपको मानव जीवन से जुड़ी एक और कथा के बारे में बताते हैं, जो करवा चौथ व्रत पर आधारित है। करवा चौथ की कथा एक पौराणिक और धार्मिक कथा है, जिसे विवाहित महिला व्रत के दिन सुनती हैं। दोस्तों, यह कथा मुख्य रूप से सावित्री और सत्यवान की कथा और वीरवती की कथा, साथ ही पौराणिक घटनाओं पर आधारित है। आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। प्राचीन समय में एक राजा की 7 पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे छोटी का नाम वीरवती थी। वह राजा की सबसे प्यारी बेटी थी और सभी बहनों की लाडली थी। वह राजा ने अपने बेटी की विवाह एक राजकुमार से करावा दिया था। विवाह के बाद उसने करवा चौथ व्रत करने का संकल्प लिया और वह अपने मायके में जाकर उसने सूर्योदय से पहले व्रत रखा। इस व्रत में वीरवती ने बिना जल के उपवास किया। पूरा दिन बीत गया और रानी वीरवती को भूख प्यास बहुत सताने लगी। उसकी हालत देखकर उसके भाई दुखी हो गए और उन्होंने भाई ने उसे भोजन करने के लिए कहा, लेकिन वीरवती ने कहा कि वह बिना चंद्रमा को देखे बिना भोजन नहीं कर सकती। तब उसके भाइयों ने चंद्रमा की नकली छवि बनाने की योजना बनाई। भाइयों ने एक पीपल के पेड़ के नीचे जलता हुआ दीपक रख दिया और एक छलनी में से दीपक की रोशनी दिखाई, जिससे उसे ऐसा लगा कि चंद्रमा निकल आया है। वीरवती ने इस नकली चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दिया और भोजन ग्रहण किया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे बुरी खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस दुखद समाचार से वीरवती का दिल टूट गया और वह अपने पति की देह के पास बैठकर रोने लगी। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने वीरवती को बताया कि उसके भाइयों ने उससे छल किया है और असली चंद्रमा को देखे बिना उसने अपना व्रत तोड़ दिया है, जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हो गई है। माता पार्वती ने उसे पूरे मन से करवा चौथ का व्रत करने का आदेश दिया। वीरवती ने सच्चे मन और निष्ठा से दोबारा करवा चौथ का व्रत किया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया। तभी से करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं और पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। दोस्तों, यह थी एक वीरता की कथा। अब हम आपको एक और महान कथा के बारे में बता रहे हैं, जो सावित्री और सत्यवान की कथा है। सावित्री और सत्यवान की कथा भी करवा चौथ के महत्व को समझाने के लिए सुनी जाती है। आइए ध्यान से सुनते हैं सावित्री और सत्यवान की कथा को। सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसने अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। सत्यवान के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसकी मृत्यु का समय निकट था। सावित्री ने अपने पति की मृत्यु के समय यमराज का सामना किया और अपने पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से अपने पति का जीवन वापस मांगा। सावित्री की भक्ति और प्रेम से यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सत्यवान को फिर से जीवन दान दे दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि एक सच्ची पतिव्रता स्त्री की भक्ति और प्रेम से मृत्यु को भी टाला जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको एक महान कथा बताने जा रहे हैं, जो करवा चौथ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा में से एक है, जो एक करवा और उसके पति की कथा है। करवा चौथ की कथा में एक प्राचीन कथा भी प्रचलित है, जिसमें करवा नामक एक सती स्त्री के बारे में बताया गया है। आइए सुनते हैं। करवा चौथ की कथा एक समय की बात है। एक वीर और समर्पित महिला थी, जिसका नाम करवा था। करवा अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी और उनके प्रति पूरी तरह आत्मसमर्पित थी। एक छोटे से गांव में रहते थे।
एक दिन जब करवा का पति नदी में स्नान कर रहा था तो उसे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसे नदी में खींचने लगा। करवा ने यह देखा और अपने पति की जान बचाने के लिए दौड़ी। करवा ने अपने पति को बचाने के लिए एक मजबूत धागा लिया और उस धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। उसके बाद वह मगरमच्छ को बांधकर यमराज के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की कि वह मगरमच्छ को मृत्युदंड दें। यमराज ने करवा की भक्ति और साहस को देखकर उससे प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी समाप्त नहीं हुई है, वे उसे मृत्युदंड नहीं दे सकते। करवा ने यमराज से कहा कि अगर उन्होंने उसके पति की रक्षा नहीं की तो वह अपनी तपस्या और भक्ति के बल पर उन्हें श्राप देगी। करवा की दृढ़ता और भक्ति देखकर यमराज को झुकना पड़ा और उन्होंने मगरमच्छ को मृत्युदंड दे दिया। करवा के पति को एक नया जीवन मिला और वे सुरक्षित घर लौट आए। इस घटना के बाद करवा और उसके पति ने मिलकर यमराज का धन्यवाद किया और उनके प्रति आत्मसम्मान किया। करवा की भक्ति और उसके पति के प्रति उसके प्रेम की यह कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई कि सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगीं। इस दिन महिलाएं करवा की भांति अपने पति के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करती हैं। इस कथा से यह साबित होता है कि करवा चौथ का व्रत जितनी विश्वास, श्रद्धा और भक्ति से रखने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। करवा चौथ की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और प्रेम के बल पर जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। यह कथा न केवल विवाहित जीवन के महत्व को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी बताती है कि पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास, त्याग और समर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार करवा चौथ की कथा एक पवित्र और प्रेरणादायक कथा है जो हमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और परिवार के महत्व की याद दिलाती है। यह कथा हमें व्रत को समझने में मदद करती है कि किस प्रकार हमारे धर्म और परंपराएं हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। भारतीय संस्कृति की गहराई और धार्मिक मान्यताओं को भी उजागर करता है। यह पर्व यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और विश्वास से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और परमात्मा भी ऐसे समर्पण से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत का धार्मिक और शास्त्रीय ज्ञान समझने के लिए हमें इसके पीछे की परंपराओं, मान्यताओं और धार्मिक विधियों को से जानना होगा। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और जीवन में शांति की कामना करती हैं। इस व्रत को करने से पति और पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास मजबूत होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं करवा चौथ व्रत विधि। आप इस व्रत को कैसे रख सकते हैं। सूर्योदय से पहले किया सास द्वारा दी गई सारगी खाए। सरगी में फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, दूध आदि होते हैं। उसके बाद महिला प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती है। सारा दिन निर्जल व्रत रखकर शाम को चंद्रमा उदय होने से पहले महिलाएं करवा चौथ की पूजा और कथा सुनती हैं और एक करवा मिट्टी का पात्र के सामने बैठकर दीपक जलाकर पूजा करती हैं। इस समय महिलाएं माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और कार्तिकेय की आराधना करती हैं। करवा में जल भरकर उसका उपयोग चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए किया जाता है। चंद्रमा के उदय होने पर महिलाएं छलनी के माध्यम से चंद्रमा को देखती हैं और फिर अपने पति के दर्शन करती हैं। इसके बाद अपने पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत का पारण करती हैं। इस समय महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। पर यह सारी चीज शुभ मुहूर्त पर करे, कभी आपको फल प्राप्त होगा। अर्घ्य देना, इसके बाद जल से भरे करवा को उठाकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत का पारण करती है। पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर व्रत तोड़ता है और मिठाई खिलाता है। फिर पति का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद घर के सभी सदस्यों से आशीर्वाद लेके साथ भोजन करना चाहिए। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखें। करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
दिन भर अच्छे विचारों का चिंतन करें और अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। पूजा के समय शांतिपूर्वक मन से भगवान की आराधना करें और माता ध्यान करते रहे कठी को ध्यान से सुनिए। इसे माता का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके पति की लंबी उम्र हो और सुखमय जीवन हो। धन्यवाद। आप शिव का भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।